नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों हम बात करेंगे एसएससी जीडी की, जो आपका एग्ज़ाम 3 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और 24 फरवरी को ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी आपके 10 दिन बचे हुए हैं। 10 दिन में अपनी तैयारी को आप कैसे बेहतर करें, उसके ऊपर हम बात करेंगे दोस्त। ठीक है, यानी बात करेंगे हम मैथ्स के बारे में, यानी आप मैथ का रिवीजन 10 दिनों में कैसे करें। ठीक है, तो मैं डेली बेसिस पे आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूँगा 10 मिनट का। 10 दिन में आपको 10 मिनट का वीडियो देखना है और आपका एक चैप्टर पूरा क्या हो जाएगा दोस्त, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्त आज नंबर सिस्टम की। ठीक है, तो नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, इसमें कई सारे सिस्टम्स होते हैं, यानी कई सारी पद्धतियाँ होती हैं। उसमें सबसे पहले आता है दोस्त डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें टोटल 10 अंक होते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आता है बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसमें केवल जो 2 अंक होते हैं, 0 और 1। ठीक है, फिर आता है दोस्त ऑक्टल डेसिमल नंबर सिस्टम, उसमें दोस्त होते हैं आपके 8 अंक। ठीक है, और फिर आता है दोस्त आपका एक हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, सिस्टम, उसमें होते हैं 16 अंक, जिनका हम इसमें यूज़ करते हैं। दोस्तों हम तैयारी के दौरान अपनी यानी मैथ्स के सिलेबस में केवल हम डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज़ करते हैं, जिसमें क्या होते हैं दोस्त 10 अंक होते हैं और उसका बेस क्या होता है दोस्त 10 होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम यानी बात करेंगे केवल पहले डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 अंक होते हैं, 0 से लेकर के 9 तक, यानी 0 1 2 3 फिर 9 तक होते हैं सारे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में दोस्त, प्रमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। तो दोस्तों जो नंबर सिस्टम यानी जो संख्याओं को डिवाइड करेंगे, सबसे पहले किसमें प्रमेय और अपरिमेय में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जो प्रमेय संख्याएं होती हैं दोस्त, वो कैसे होती हैं, जिनको हम P/Q के फॉर्म में ले सकें, उन्हें सारे को क्या कहते हैं हम दोस्त, प्रमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, और जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं ले सकते, उन्हें क्या कहते हैं दोस्त, हम उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, वह सारी संख्याएं जो क्या होती है दोस्त अंडर रूट के अंदर होती हैं और जिनका पूरा का पूरा अंडर रूट निकलता नहीं, उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, कभी भी इनका जो है वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा। और जो इसका पाई होता है दोस्त, है ना, वो भी कैसा एक नंबर है दोस्त, यानी वो भी कैसा है दोस्त, अपरिमेय है। कैसा है, अपरिमेय है। ठीक है, और बाकी सारे क्या होते हैं दोस्त, प्रमेय नंबर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे नंबर पे। जो नंबर किसे कहते हैं, यानी संख्या किसे कहते हैं। संख्या मतलब जैसे लिखिए आपकी संख्या 2580, तो ये दोस्तों ये क्या हो गई, एक संख्या होगी। लेकिन 2580 में जो 5 है दोस्त क्या है, ये एक अंक है, यानी 2580 एक संख्या है। और कितने अंकों की संख्या है दोस्त, 4 अंकों की संख्या है। यानी इसमें कितने अंक है दोस्त, 4 अंक है, यानी 4 डिजिट नंबर है दोस्त ये। ठीक है, जैसे आपसे कोई पूछे कि 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, यानी सबसे बड़ा नंबर क्या होगा दोस्त, क्या होगा 99 होगा दोस्त। ठीक है, तो नंबर और संख्या में आपको डिफरेंट यानी पता हो गया, क्लियर, यानी नंबर किसको कहेंगे हम और किसको संख्या कहेंगे दोस्त। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करेंगे दोस्त जीरो के बारे में। किसके बारे में दोस्त, जीरो के बारे में। तो जीरो कैसा नंबर है दोस्त, जीरो एक ना तो पॉजिटिव नंबर है ना तो नेगेटिव नंबर है, यानी एक न्यूट्रल नंबर है। ठीक है, और जीरो एक क्या है दोस्त, कैसा नंबर है, इवन नंबर है। कैसा नंबर है दोस्त, जीरो जीरो एक इवन नंबर है, क्योंकि जब भी आप जीरो को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, डिवाइड हो जाएगा। यानी वह सारे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं उन्हें हम इवन नंबर कहते हैं। इसको प्रूव करने का एक तरीका और है, क्या है कि जब आप इवन इवन जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमेशा क्या आता है दोस्त, इवन आता है। जब भी आप ऑड ऑड को जोड़ेंगे, ऑड में से ऑड को घटाएंगे तो हमेशा क्या आएगा दोस्त, इवन आएगा। ठीक है, और जब भी आप इवन में से ऑड को घटाएंगे या ऑड को जोड़ेंगे तो हमेशा दोस्त क्या आएगा, आपका ऑड नंबर ही आएगा। ठीक है, तो ये होगी आपकी जीरो की बात। और जीरो दोस्त ये क्या है, एक अभाज्य संख्या यानी प्रमेय नंबर भी नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सारे के क्रम से। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इवन नंबर की। इवन नंबर किसे कहते हैं, वह सारे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाएं, यानी वह सारे नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं उन्हें हम इवन नंबर कहते हैं। ठीक है, यानी जिनके इकाई का अंक 2 से डिवाइड हो जाए उन्हें क्या कहेंगे हम, इवन नंबर या इवन यानी सम संख्या कहेंगे दोस्त। ठीक है, तो कौन कौन से इकाई के अंक लास्ट में आने चाहिए, जैसे 0 2 4 6 8। अगर इकाई के स्थान पे ये सारे अंक हैं तो संख्या क्या हो जाएगी दोस्त, 2 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी दोस्त, विषम संख्याओं की। विषम यानी ऑड नंबर। ठीक है, तो ऑड नंबर किसे कहते हैं, वह सारे के सारे नंबर जो दोस्तों 2 से
डिवाइड नहीं होते हैं उन्हें हम दोस्तों ऑड नंबर कहते हैं। ठीक है, तो हो गई ऑड नंबर और इवन नंबर की बात। अब हम बात करेंगे दोस्तों प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह सारी संख्याएं जिनके पास केवल दो फैक्टर होते हैं, वो खुद नंबर होता है और क्या होता है दोस्त, एक होता है उसका मल्टीपल। तो केवल दो ही उसके फैक्टर होते हैं जिसके पास, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जीरो के पास कोई फैक्टर नहीं है तो क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। वन के पास भी क्या दोस्त है, कोई फैक्टर नहीं है तो ये भी क्या है दोस्त, एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक, दो के पास दो फैक्टर हैं, एक और दो। इसी तरीके से तीन के पास एक और तीन है। ठीक है, इसी तरीके के पास चार के पास तीन फैक्टर हो जाएंगे तो ये क्या है, प्राइम नंबर नहीं होगा आपका। ठीक है, फिर बात करेंगे हम पाँच की, तो पाँच के पास भी दो फैक्टर हैं, एक और पाँच, और सात के पास भी दो फैक्टर हैं, एक और सात। ठीक है, यानी वह सारे नंबर जिनके पास कम से कम दो फैक्टर हों। ठीक है, यानी दो फैक्टर ही होंगे। ठीक है, ज़्यादा हो गए तो क्या है, वो प्राइम नंबर नहीं होंगे फिर। यानी वह सारी संख्या जिनके पास केवल दो फैक्टर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हम सारे प्राइम नंबर्स की, कितने प्राइम नंबर होते हैं 100 तक। तो कई बार पूछ लेता है ना कि 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर के 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो बता देता हूँ मैं, 1 से लेकर के, ठीक है, 10 तक आपके 4 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से लेकर के 20 तक कितने होते हैं दोस्त, आपके 8 होते हैं। 1 से लेकर के 30 तक दोस्तों आपके होते हैं 10 प्राइम नंबर। और 1 से लेकर 40 तक दोस्तों आपके प्राइम नंबर कितने होते हैं, 12। और 1 से लेकर 50 तक दोस्तों आपके होते हैं 15 नंबर। यानी 1 से लेकर 50 तक होते हैं 15 नंबर प्राइम नंबर, और 1 से लेकर 100 तक के 25 प्राइम नंबर दोस्तों होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई प्राइम नंबर्स की बात। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करेंगे किसकी, कंपोजिट नंबर की, यानी भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं उन्हें कहते हैं दोस्त जिनके पास कम से कम कितने फैक्टर हों दोस्त, 3 फैक्टर हों। ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे दोस्तों, भाज्य संख्याएं कहेंगे। तो एक नहीं है, दो भी नहीं है, तीन भी नहीं है। अब आएंगे हम किस पे दोस्त, चार पे। तो चार के क्या है, 3 फैक्टर हैं, एक है, दो है और चार है। ठीक है, तो चार क्या है, चार से भी डिवाइड होगा, दो से भी होगा और एक से भी होगा। यानी चार के पास 3 फैक्टर है, तो इसलिए क्या दोस्त, एक है भाज्य संख्या है यानी कंपोजिट नंबर है। यानी वह सारे नंबर जिनके पास 3 फैक्टर हों या तो कम 3 से ज़्यादा फैक्टर हों उन्हें क्या कहेंगे दोस्त, हम कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या कहेंगे दोस्त। ठीक है, अब हम दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे किसकी दोस्त, डिविजिबिलिटी रूल की। किसकी बात करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल की। तो सबसे पहले रूल आता है आपका दो का। तो दो की डिविजिबिलिटी का रूल दोस्तों क्या होता है कि जब संख्या के लास्ट में जो इकाई का अंक हो दोस्त वो क्या हो जाए, अगर दो से डिवाइड हो जाए तो उस पूरी की पूरी संख्या दो से डिवाइड हो जाएगी। अब हम बात करेंगे चार की। तो दो का स्क्वायर करेंगे दोस्त क्या आएगा, चार आएगा। यानी आपने दो का स्क्वायर किया तो यानी क्या करेंगे आप, संख्या के लास्ट के दो अंक देखेंगे। संख्या के लास्ट के दो अंक अगर क्या हो जाए दोस्त, चार से डिवाइड हो जाएं तो पूरी की पूरी संख्या चार से डिवाइड हो जाएगी। अब हम बात करेंगे आठ की। तो आठ कैसे मिला आपको, यानी दो की पावर आपने क्यूब की, दो की पावर क्यूब करेंगे दोस्त तो आठ आएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। यानी दो की पावर क्यूब की, यानी लास्ट के 3 अंक अगर किसी संख्या के 8 से डिवाइड हो जाएंगे तो पूरी की पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। यानी इससे हमें ये चीज़ मिली कि अगर दो की पावर n है तो लास्ट के n संख्याएं क्या हो जाएं दोस्त, उस नंबर से डिवाइड हो जाएं, यानी टू की पावर n से डिवाइड हो जाएं तो पूरी की पूरी संख्या क्या है, टू की पावर n से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, यानी इससे हमारा ये निष्कर्ष निकलता है दोस्त। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम डिविजिबिलिटी की बात करेंगे तीन की। तो तीन की डिविजिबिलिटी का दोस्त क्या रूल होता है, यानी अंकों का योग, यानी जो संख्या है, संख्या के अंकों का योग क्या हो जाए, 3 से डिवाइड हो जाए तो पूरी की पूरी संख्या दोस्त 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी का किसकी दोस्त, 5 की। 4 की मैंने कर दी, 5 का क्या होता है दोस्त, यानी इकाई के स्थान पे 0 हो या तो 5 हो तो संख्या दोस्त 5 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। अब हम बात करेंगे 5 की पावर 2 की। जैसे 2 की पावर n को बताया मैंने वैसे इसको बताएंगे। तो 5 की पावर 2 करेंगे तो क्या आएगा दोस्त, 25 आएगा। तो 25 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा, 5 की पावर आपने 2 की, यानी लास्ट के 2 अंक, यानी किसी संख्या के लास्ट के 2 अंक अगर 25 से डिवाइड हो जाएं या 2 की पावर 5 की पावर 2 से डिवाइड हो जाए तो संख्या क्या हो जाएगी दोस्त, 25 से डिवाइड हो जाएगी। यानी इससे ये निष्कर्ष निकलेगा कि अगर 5 की पावर n है तो किसी भी संख्या के लास्ट के n अंक अगर 5 की पावर n से डिवाइड हो जाएंगे तो संख्या 5 की पावर n से डिवाइड हो जाएगी दोस्त। ठीक, अब हम बात करेंगे 6 की। 6 का क्या रूल होता है दोस्त, 6 का रूल होता है कि
क्या हो जाए दोस्त, वो संख्या 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए, क्योंकि जो 6 है ये क्या है दोस्त, 2 और 3 का मल्टीपल है। और 2 और 3 कैसे नंबर है दोस्त, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर कैसे कहते हैं, जिनका HCF यानी मासा 1 हो। तो जब कोई संख्या 2 से भी डिवाइड होगी, 3 से भी डिवाइड होगी, तो संख्या 6 से हमेशा डिवाइड होगी दोस्त। ठीक है, 7 का जो रूल है दोस्त, इसका बहुत कम यूज होता है, तो आप क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करके देख लेंगे, ज़्यादा सही रहेगा, इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। 8 का मैंने आपको बता ही दिया। अब बात करेंगे दोस्त हम 9 की। तो 9 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है दोस्त, अगर संख्या कोई दी है, अगर संख्या के अंकों का योग अगर क्या हो जाए दोस्तों, 9 से डिवाइड हो जाए, तो संख्या दोस्त क्या होगी, वो 9 से डिवाइड हो जाएगी। एक चीज़ आपको और पता होनी चाहिए, अगर कोई संख्या 9 से डिवाइड हो रही है तो संख्या 3 से भी डिवाइड होती है। ठीक है, फिर बात करेंगे 10 की। 10 का क्या होता है, अगर किसी की संख्या में इकाई का अंक 0 है तो संख्या 10 से डिवाइड होगी। ठीक है, 11 का दोस्त क्या रूल होता है, 11 का रूल ये होता है कि अल्टरनेट डिजिट लेते हैं। क्या लेते हैं दोस्त, अल्टरनेट डिजिट लेते हैं। तो अल्टरनेट डिजिट का योग, ठीक है, और फिर जो बचे हुए हैं उनका क्या करेंगे, योग करेंगे, उनका डिफरेंस 0 हो, या तो क्या हो जाए दोस्त 11 का मल्टीपल हो, तो संख्या क्या हो जाएगी दोस्त 11 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे 12 की। तो 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो क्या को प्राइम नंबर हो, क्या हो दोस्त, को प्राइम नंबर हो। ठीक है, तो 11 के को प्राइम नंबर में फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा दोस्त, 3 गुणे 4, तो 4 3 12, 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो एक ऐसे नंबर है, को प्राइम नंबर है 3 और 4। और जब कोई नंबर 3 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा दोस्त, तो 3 और 4 का जो मल्टीपल है 12, वो हमेशा उससे डिवाइड होगा दोस्तों। ठीक है, तो बात करनी मैंने डिविजिबिलिटी की। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों यूनिट डिजिट की। किसकी दोस्त, यूनिट डिजिट की। तो सबसे पहले आपको चीज़ याद रखनी है, अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, ठीक है, तो दोस्त क्या आएगा, हमेशा वही अंक आएगा रिपीट होगा। उसकी पावर आप कुछ भी कर दें, आप 0 की पावर कुछ भी कर दें 0 रहेगा, 1 की पावर आप कुछ भी कर दें 1 ही आएगा। ऐसे 5 की पावर आप कुछ भी करेंगे तो क्या आएगा दोस्त, इकाई का अंक 5 ही आएगा। ऐसे आप 6 की पावर कुछ भी करेंगे, हमेशा इकाई का अंक दोस्त क्या आएगा, 6 ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गई बात इकाई अंक लाने की। अब हम बात करेंगे दोस्त किसकी, बात करेंगे जो बचे हुए नंबर हैं। बचे हुए नंबर कौन से आपके हैं, बचा हुआ नंबर आपका 2 है, 3 है दोस्तों। ठीक है, 4 का भी एक नियम होता है। 4 का क्या होता है दोस्त, 4 और 9 का नियम पहले बताता हूँ मैं, फिर बताता हूँ बाकी का। 4 का नियम दोस्तों ये होता है, जो 4 है और 9 है, ठीक है, तो आप अगर 4 की पावर क्या है दोस्त, इवन नंबर है। कैसा नंबर है दोस्त, यानी 4 और 9 की पावर अगर क्या है दोस्त, इवन नंबर है, तो दोस्त उसके जो इकाई का अंक दोस्त होगा, यानी किसी संख्या के अगर इकाई के अंक 4 हैं या 9 है, ठीक है, तो अगर इकाई का अंक 4 है दोस्त, तो हमेशा दोस्तों जो इकाई का अंक दोस्तों आएगा वो क्या आएगा दोस्त, 6 आएगा। क्या आएगा, 6 आएगा। इसी तरीके से अगर 9 का, अगर इकाई का अंक 9 है और उसकी पावर इवन है, ठीक है, तो हमेशा जो इकाई का अंक दोस्तों आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अगर 4 और 9 की, 4 और 9 जो है किसी संख्या के इकाई के अंक हैं, ठीक है, तो अगर इनकी पावर दोस्त क्या है, ऑड नंबर है, तो हमेशा यही नंबर आएंगे। अगर 4 की पावर दोस्त क्या है, अगर किसी संख्या में इकाई के स्थान पे 4 है और उसकी पावर कुछ भी है, यानी कुछ भी का मतलब ये हुआ कि अगर ऑड नंबर है तो हमेशा इकाई का अंक दोस्तों क्या आएगा, 4 ही आएगा। इस तरीके से अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पे 9 है और उसकी पावर क्या है दोस्त, ऑड है, तो हमेशा इकाई का अंक दोस्त क्या आएगा, 9 ही आएगा। ठीक है, अब नंबर बचे आपके दोस्त 2, 3 और क्या बचा, 7 और 8। ठीक है, तो जब आप भी आप किसी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7 और 8 दिख जाए तो क्या करना है आपको, जो इनकी पावर है उसको क्या करना है आपको, 4 से डिवाइड करना है। जो रिमाइंडर आएगा उसको क्या कर देना है, उससे उसको मल्टीप्लाई कर देना। जैसे मैंने माना इकाई का अंक किसी का 2 है और उसकी पावर आपकी है दोस्त कितनी, 25। कितनी है दोस्त, 25 है। अगर 25 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 4 पंचे 20, 4 सिंह 24, कितना बचेगा दोस्त, इकाई का अंक, यानी एक रिमाइंडर बचेगा। तो अब 2 की पावर 1 करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 2 ही आएगा। यानी जब भी आप इकाई के अंक पे क्या दिखे, 2 दिखे, 3 दिखे, 7 दिखे या 8 दिखे, तो क्या करना है, उसकी पावर को आपको 4 से डिवाइड करना है। जो रिमाइंडर आएगा उसको क्या कर देना है, उतनी बार उसको लिख करके मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जो इकाई का अंक आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई आपकी क्या दोस्त, यूनिट डिजिट की बात। ठीक है, अब दोस्तों अब हम बात करेंगे किसकी दोस्त,
फैक्टर्स, नंबर ऑफ़ फैक्टर्स की। यानी नंबर ऑफ़ फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे अगर आपसे पूछे कि जो 6 नंबर है इसके कितने गुणनखंड होंगे दोस्त, तो क्या बताएंगे आप, कैसे बताएंगे। 6 के दोस्तों होते हैं कुल 4 गुणनखंड, कौन कौन से, 1, 2, 3 और 6, क्योंकि इन चारों से क्या हो जाएगा, 6 डिवाइड हो जाएगा। निकालेंगे कैसे आप 6 को डिवाइड करेंगे प्राइम नंबर्स में। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनको और ज़्यादा आप डिवाइड ना कर सकते हैं दोस्त, जिनको मैंने परिभाषा बता दी प्राइम नंबर की। वह नंबर जो क्या हो, जिनके पास केवल 2 ही फैक्टर होने, क्या कहेंगे दोस्त, हम प्राइम नंबर कहेंगे ना। तो ऐसे क्या करेंगे आप, नंबर ऑफ फैक्टर्स को भी पढ़ लेंगे दोस्त, ठीक है। फिर आता है दोस्त शून्यों की संख्या, कि शून्यों की संख्या कैसे निकाल लेंगे आप। तो शून्यों की संख्या ये होता है दोस्त कि आपको क्या बनाने होते हैं, 5 और 2 के जोड़े बनाने होते हैं, ठीक है। जितने 5 और 2 के जोड़े बनेंगे लास्ट में शून्यों की संख्या उतनी ही आएगी, ठीक है। एक चीज़ आपको और याद रखनी है, ठीक है दोस्तों, क्या याद रखनी है, अगर आपके जो नंबर्स हैं वो क्या है दोस्त, फैक्टोरियल में है ना, और फिर पूछा जाए कि इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी, तो क्या करना है आपको दोस्तों, आपको जो संख्या दी गई उसको क्या करना है दोस्तों, 5 से डिवाइड करना है। क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है, और जो आपके जो क्वेश्चन आएगा, जो भाग आएगा, उसको क्या करना है दोस्तों, जोड़ लेना है, और वही आपके दोस्तों क्या हो जाएगी, शून्यों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको नंबर सिस्टम के बारे में सारी चीज़ें बता दी, ठीक है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे अब हम कल वीडियो फिर लेके आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।